ग्रुप्स के नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करा था मैंने लास्ट क्लास में। ओके, आओ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एन हाइड्राइड हो गया, वेरी गुड निरंजन, यस यस। ओके, इधर हो तुम लोग 11th मेडिकल ना। सो ओके, तो नोट्स क्लास में ही तुम्हें कंप्लीट कर लेने हैं। बाकी जो मैं नोट्स ग्रुप पे सेंड करता हूँ वो सिर्फ ओनली फॉर दी कंफर्मेशन है कि तुम्हारा ये टॉपिक क्लास में हुआ है। नोट्स जो क्लास में बना रहे हो वही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनके थ्रू ही तुम्हें रिवीजन करने में आसानी होगी। जो मैं नोट्स भेजता हूँ वो सिर्फ उसके लिए है, कहीं पे कुछ छूट गया हल्का फुल्का तो उससे देख लो, है ना। उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है जो नोट्स में भेजता हूँ, क्योंकि कई बार उसमें कट होके आएगा, पीडीएफ सही से नहीं बनता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। क्लास में ही अच्छे से नोट्स बनाए, समझ रहे हो कि नहीं। क्लास में जो नोट्स बन रहे हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनहाइड्राइड वाला हमने कराया था तुमको ना। कुछ नोट्स नहीं दिख रहे हैं सर। नोट्स भेजे थे ना क्लास में, ग्रुप पे भेजा है, नहीं दिख रहा है क्या। बेंजीन को बेंजीन ही लिखते हैं देवांगी, आगे पढ़ने को मिलेगा। एरोमेटिक कंपाउंड से भी स्टार्ट नहीं किया है ना, तो बेंजीन को बेंजीन ही आईपीएसी नेम होता है। तो एग्जाम्पल जो मैंने लिया था एक बार उसको वापस समझा देता हूँ मैं। आई होप ज्यादातर लोगों को वो समझ में भी आया होगा, बट अगर किसी को नहीं आया है तो वो अगेन समझ ले एक बार। देखो, लाइक हमने बोला था कि अगर असिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो, मतलब एक मेथेनोइक एसिड और एक एथेनोइक एसिड का कॉम्बिनेशन हो, तो नाम कैसे लिखते हैं गाइस। उस एग्जांपल को मैं वापस लाता हूँ। इसका नाम क्या आएगा बताओ।
इसका नाम क्या लिखा था हमने कि भाई ये HCOH है, मेथेनोइक एसिड है। और ये क्या है, एथेनोइक एसिड है। अब इससे जो एनहाइड्राइड बनेगा वो कैसे बनेगा, एक का OH और एक का H लेंगे, देन हम लोग बनाते हैं। ऐसे याद है एवरीवन? यस, बिल्कुल सेम टू सेम ही कराया था लास्ट क्लास में। तो इसका नाम क्या आया था, एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या आया था, एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। इट इज ए मिक्स्ड एनहाइड्राइड। कैसा एनहाइड्राइड है ये, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। मिक्स्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो एसिड्स को मिला के बन रहा है, एक एथेनोइक और एक मेथेनोइक, सिमिलर एसिड नहीं है। हाँ, एथेनोइक। ये खुशी हो चुका है एग्जाम्पल ना, फिर से समझा दिया है ताकि भूल ना जाओ, रिवीजन समझ लो इसको। इसका नाम क्या होगा बताओ? राइट द आईयूपीएसी नेम। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी चैप्टर खत्म होगा, है ना? ज्यादा बचा नहीं है, ये वाली क्लास और मे बी एक या दो क्लास और लगेगी, खत्म हो जाएगा, फिनिश कर देंगे। दो क्लास मिनिमम मान के चलो, इसके अलावा। बोलो भाई, क्या नाम आएगा, जल्दी बताओ, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अगर तुम्हें नहीं आता है समझ में तो थोड़ा सा याद दिला दो कैसे करना होता है। हम एक O वाले बॉन्ड को ब्रेक करके एक को H और एक को H देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको H, क्योंकि हमने पानी निकाल के एनहाइड्राइड बनाया था। एनहाइड्राइड है ना ये, एनहाइड्राइड मतलब एसिड से वाटर को रिमूव किया है, तब बना होगा। तो वापस अगर वाटर देंगे तो एसिड्स मिल जाएंगे। कौन कौन से एसिड्स मिल रहे हैं देखो इधर, ये एसिड मिला है और एक ये वाला एसिड मिला। तो इन दोनों एसिड्स के नाम पहले अगर हमें पता हो तो एनहाइड्राइड का नाम भी लिख लेंगे हम लोग डायरेक्टली। इस एसिड का नाम क्या होगा, जल्दी कोई बताएगा? जल्दी से बताओ भाई, इतना टाइम नहीं लगाना है। 1 2 1 2, यही तो मेन कार्बन की चेन है, इनमें भी दो दो कार्बन। इसका नाम क्या आएगा, जल्दी से बताओ। भाई ब्रोमो लगाने के लिए हमारे पास यही जगह है, तो 2 ब्रोमो ना लिख के सिर्फ क्या लिखेंगे, ब्रोमो एथेनोइक एसिड। वन पे तो लगा नहीं सकते बिकॉज पहले से 4 वैलेंसी कंप्लीट है। इस वाले का नाम क्या आएगा, इसमें हमारे पास ये सी है गाइस, ये Cl नहीं है, सी है। ये दो पे भी लगा सकते थे Cl और तीन पे भी लगा सकते थे, तीन की चेन है एक्चुअली। अगर इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, ये 3 कार्बन है, देख रहे हो? इसका नाम क्या आएगा, 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। कितने लोग एग्री करते हैं इससे? तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या होगा, इन दोनों का मिक्स्ड एनहाइड्राइड है ऊपर वाला,
इन दोनों का क्या है, मिक्स एनहाइड्राइड। इसको बनाने के लिए क्या किया होगा, -H2O निकाला होगा, तब तो बना होगा ऊपर का एनहाइड्राइड। इसका नाम कैसे आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्लोरो पहले आता है कि ब्रोमो, तो ब्रोमो पहले आता है, इसलिए नाम क्या होगा, ब्रोमो एथेनोइक। उसके आगे लिखेंगे, फिर चूंकि हमारे पास 2 आ रहा है, लिखेंगे 2, डैश लगा देंगे इधर भी, 2 क्लोरो एथेनोइक, और मिला के लिखते चलेंगे एनहाइड्राइड। दिस इज द आईयूपीएससी नेम। कितने लोगों ने लिखा था ये वाला, वेरी इजी, वेरी इजी की नहीं है भाई, बताते चलो मुझे, तब तो समझ में आएगा, समझ में आया कि नहीं आया तुम लोग। प्रोपेनोइक नहीं लिखा क्या मैंने, अच्छा, क्लोरोप्रोपेनोइक, वेरी गुड। तो तुमने इसका मतलब ध्यान दिया है, जिन्होंने इथेनोइक सही मान लिया इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहे, अच्छी बात है। तो कम से कम माइंडसेट तो तुम्हारा होना चाहिए ऐसा कि पढ़ना है, क्लास में हो तो पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए आगे बढ़े। नोटेड, वेरी गुड। नेक्स्ट एक और ले लेता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एनहाइड्राइड होता है, ये एक ही मॉलिक्यूल से बन जाता है, ऑक्सीजन। इसका नाम क्या आएगा बताओ। तो अगर तुम्हें इसका एसिड पता चल जाए तो हम इसका एनहाइड्राइड बता देंगे। ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, कैसा है, इंट्रामॉलिक्यूलर बना हुआ है ये, मतलब जो H2O निकला होगा वो इंट्रामॉलिक्यूलर H2O का एलिमिनेशन हुआ होगा उस पर्टिकुलर एसिड से। एक ही एसिड में दो COH ग्रुप होंगे, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है बताओ। और इसका मैं कॉमन नेम बताऊंगा, इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईपीएससी नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर याद आएगा जब पढ़ोगे। वैसे इसका तो कॉमन नेम भी सेम ही है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। बोलो कैसे याद रखोगे, फिर से वही तरीका है, मैंने जो ट्रिक सिखाई है वैसे करना है। तुम्हें पता है ये एनहाइड्राइड है, COO ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब कि क्या है, एनहाइड्राइड। अब अगर एनहाइड्राइड से एसिड निकालना है, एक तो तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि COOH दो लगे होते हैं उससे पानी निकलता है। अगर वहां डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है, बाय द वे अगर कभी कभी नहीं समझ में आता है, तुम्हें क्या करना है, किसी भी एक CO बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको H देंगे, बिकॉज H+ होता है और OH माइनस, पार्शियली अगर चार्ज देखें तब भी, और कंप्लीट डिसोसिएट करके देखें तब भी। तो ये ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसको मिलेगा H+, और प्लस वाले को मिलेगा OH-। इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करके हम देख सकते हैं कौन सा एसिड है। तो ये एसिड जो होता है ये साइक्लोहेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें आता है, लाइक दिस OH, और यहाँ पे OH, दोनों जगह OH लगे हुए हैं, लाइक दिस।
तो ये हमारा कौन सा एसिड है बताओ, अगर नंबरिंग करके दिखाया जाए, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यस। तो इसका हमें क्या बनाना है? एनहाइड्राइड। इसमें से जब पानी निकाला होगा, ऐसे इस तरीके से जब वाटर मॉलिक्यूल निकाला होगा, यहाँ से H2 एलिमिनेट किया, तभी तो वापस बना है। इसलिए इसका भी नाम क्या आएगा? इसके एसिड से ही नाम आता है। तो साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे एनहाइड्राइड। इतने देर से यही तो कर ही रहे हो। ये इसका नाम आ गया। कितने लोगों ने समझ लिया है कॉन्सेप्ट को? स्क्रीन टर्न ब्लैक, हाँ वो एक बार उसमें कुछ हुआ था, रिफ्रेश टाइप का, या अपने आप ऑटो लोड हुआ। आंसर बताओ, तुम्हें समझ में आता है? जल्दी से बताओ। क्या भाई ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि एसिड से एनहाइड्राइड कैसे बनता है? ये तो भाई मैं शुरू से ही सिखाता आ रहा हूँ, जब से तुमको पढ़ाना स्टार्ट किया है मैंने, ये वाली चीजें हीट करने वाली, तब से बता रहा हूँ। जैसे H2SO4 है, अगर इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? SO3। तो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है, लेकिन SO3 क्या है? एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। SO3 क्या है? एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। ऐसे ही H2CO3 से क्या मिलता है? CO2। तो CO2 क्या है? एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3। सिर्फ पानी तो निकालते हैं इनसे। ये कॉन्सेप्ट तो एनहाइड्राइड का पता चलना चाहिए तुम्हें। जब किसी एसिड बेस से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? वाटर मॉलिक्यूल, तो जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? उसका एनहाइड्राइड। आगे बढ़ते हैं, हाँ? इतना तो तुम लोग समझदार हो। बस एक लास्ट इसके अंदर एग्जांपल ले रहा हूँ, आई होप तुम लोग इसका नाम बता पाओगे। और ये मैंने याद दिलाया, बेंजीन का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो बेंजीन ही होता है। बेंजीन का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है? बेंजीन। वैसे भी आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बेंजीन का आईयूपीएसी नाम एरोमेटिक कंपाउंड्स में, तो वो बेंजीन ही होगा, नो डाउट। इसका नाम क्या है? ऊपर वाले का कॉमन नेम एक्चुअली जो है इसका, मैं मुझे उस समय बेंजीन याद आ गया था, मुझे लगा था यहाँ बेंजीन है। जब यहाँ बेंजीन होता है तो उसका नाम थैलिक एनहाइड्राइड होता है, तो याद आया था। साइक्लोहेक्सिन वाले का कॉमन नेम भी यही है, साइक्लोहेक्सिन डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। 1,2 वहां पे नहीं लिखते हैं, वो ऑटोनोम होता है कि 1,2 पे लगा होगा कॉमन नेम में। मैं बताऊंगा, थैलिक एनहाइड्राइड अभी बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसिड में, इसलिए मुझे याद आ गया था, बढ़िया। तो बेंजीन नहीं था, इसलिए इसका तो नाम डायरेक्ट है साइक्लोहेक्सेन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड, दैट इज साइक्लोहेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। बोलो।
बोल तू क्या आंसर आएगा। गेस करो। फॉर्मूले पढ़े हैं तुमने, तुमने रूल्स पढ़े हैं, उनके अकॉर्डिंग बताओ आंसर क्या आएगा, इसमें क्या दिक्कत है। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। दूसरे बच्चे ने बताया है 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। यस। एनी अदर आंसर्स? नहीं ना। सेम ही आंसर आएगा भाई, क्योंकि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। देखो जो इधर लगा है वो इधर लगा है, ये ग्रुप्स क्या है, सेम, मतलब सेम एसिड के दो मॉलिक्यूल को हिट किया गया। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, फिर से एसिड पता करने के लिए हम लोग एक ओ एच, एक CO बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं कोई सा। जिसमें O है उसको H देंगे, जिसको C है उसको H देंगे, तो अपने आप से हमें एसिड दिखने लगता। इसको देने की जरूरत भी नहीं है, ये अपने माइंड में भी कर सकते हो। मेंटल एबिलिटी के हिसाब से इसको देख सकते हो, दिमाग में मैपिंग कर सकते हो इसकी कि ऐसे बनेगा, है ना। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो माइंड में अपने। ये क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 लगा हुआ है, यहाँ 2, यहाँ 3। क्या है, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है ना, ये नीचे वाला कंपाउंड, इसका एनहाइड्राइड ऊपर वाला है। इसका नाम क्या आएगा? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। यस और नो? वेरी गुड, बहुत अच्छे। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या बात है, सबने लिख लिया है ना। एक और इसमें आता है, अभी पढ़ रहे हो तो जल्दी नहीं करते हैं, सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो काम आएगा। इसका नाम क्या होगा, थोड़ा सोच के बताना। क्योंकि जो ये कंपाउंड लिखा है ये नाइट्राइड है, और इसका एसिड मैंने पढ़ाया है। इसका जो पेरेंट एसिड होता है उसका नाम मैंने पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो इसका एनहाइड्राइड का नाम लिखना इजी है तुम्हारे लिए। आप बोलो नाम क्या है। ब्यूटेन 1,4-डाइओइक एनाइड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन हमने याद किया था कि ब्यूटेनोइक एसिड का 1,4 लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। याद आया? याद आ गया होगा। भाई इसका जो एसिड बनेगा, अगर उसको बनाने की जरूरत है तुम्हें, अगर माइंड में ही तुम देख लेते हो कि नहीं सही बात है OH लगने वाले हैं, नो प्रॉब्लम, बीच में 2 हैं, C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम तो सिखाया था 1 2 3 4 करके, टर्मिनल पोजीशन पे लगे हैं। तो ब्यूटेनोइक एसिड तभी नाम हो पाएगा जब ये टर्मिनल पे लगा हो।
ठीक है, क्योंकि अगर कहीं बीच में लगा होता तो फिर मिथाइल बनाना पड़ता। तो इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। ई हटा देते थे क्योंकि डाई आता था। ब्यूटेन डाइओइक एसिड, याद आया? ऐसा कुछ था। अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो नहीं हटाते ना। यहाँ से याद रखना, यहाँ पे ई नहीं हटाते हैं। ई प्राइमरी सफिक्स के अंदर हटाते थे। डाइओइक एसिड। ओइक एसिड। चलो, इसका नाम बताओ क्या आएगा? ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। आगे बढ़ जाएं। एक बार इस नाम को फिर से देख लो। इसका जो कॉमन नेम होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। याद रखना, आजकल एनटीए जो पेपर लेता है उसमें कॉमन नेम पे क्वेश्चंस आते हैं। सक्सिनिक एसिड इसको बोलते हैं। ओम्स गैप याद कराया जाएगा तुमको आगे, तो इजी हो जाएगा, कुछ बड़ा इसमें डाउट नहीं है। तो याद रखना, तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड नाम है। ई जो है वो ना ए में कन्वर्ट करना है ना कुछ भी उसमें करना है, सेम टू सेम रखना है इसको। यस, वेरी गुड। तो इसका जो नाम हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा? सक्सिनिक एसिड के एनहाइड्राइड का नाम फिर क्या लिखेंगे? बोलो। सक्सिनिल होगा कि सक्सिनिक होगा? सक्सिनिक है तो उसी में एनहाइड्राइड लगा दो, आइल करने की जरूरत नहीं है। सक्सिनिक एनहाइड्राइड ही नाम होता है। क्या नाम होता है? कॉमन नेम क्या है बताओ? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ये सब याद करने पड़ेंगे, कॉमन नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और नाउअडेज पहले इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। अभी एनसीईआरटी लेवल का पेपर आने लगा है तो तब से एक्चुअली में टफ हो गया है, बच्चों के लिए याद करना पड़ता है। तो याद करते चलो अभी से, हाँ। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल आएगा अगर तो आसान है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम तुमको बता देते हैं पहले कि इसको बोलते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, C6H6 है ना। इसको हम लोग कॉमन नेम भी बेंजीन है और आईयूपीएसी नेम भी क्या है? बेंजीन। ये आगे पढ़ने को मिलेंगे बट अभी के लिए एनहाइड्राइड में बता देता हूँ। बोथ कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम। अब देखना, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, बताओ कौन बताएगा? काफी इंपॉर्टेंट है ये।
बाकी सब कुछ सेम है, बस इसका बेंजीन नाम लिखना है, बाकी सब कुछ पहले जैसा है। तो अगर हम देखें कि इसका जो है एसिड कौन सा होगा, तो एसिड जो इसका होगा वो कुछ ये वाला होगा। तो इसमें नाम वैसे ही लिखना है 1 2, क्या नाम होगा, बेंजीन 1,2, फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। ये इसका नाम है, तो एनहाइड्राइड का नाम क्या होगा बताओ, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसका कॉमन नेम जो है वो याद करते हुए चलो। इसका जो कॉमन नेम है वो है थैलिक एसिड। शायद तुमने 10th में कभी पढ़ा हो। थैलिक एसिड, पी से शुरू होता है, पी साइलेंट होती है। थैलिक एसिड, इसका कॉमन नेम जो होता है वो क्या होता है, बोलो, थैलिक एनहाइड्राइड। जो भी आता जाएगा उसको मैं कवर करता चलूंगा, है ना, कॉमन नेम्स में भी इंपॉर्टेंट वन। आज तुमने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सीखे, एक सक्सिनिक एसिड और एक थैलिक एसिड, ओके, याद रखना। आगे बढ़ता हूँ। चौथा नंबर जो प्रियोरिटी में दिया गया है वो ईस्टर्स को दिया गया है। अभी कोई हमको याद दिलाए फिर से, पहले नंबर पे किसको लिया था बताओ, प्रियोरिटी वन किसकी है फंक्शनल ग्रुप्स में, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। कार्बोक्सिलिक एसिड की है। दूसरे नंबर पे किसके है, सल्फोनिक एसिड। तीसरे नंबर पे किसकी आई, एसिड एनहाइड्राइड। फोर्थ नंबर पे किसका आया, एस्टर्स। तो ये हमें ऐसे याद करते चलना है, जिसमें आगे और भी एडअप होते हैं। एस्टर क्या होते हैं, कोई बताएगा। व्हेन अल्कोहल एंड acid react with each other, then ester and water form। ये तो बचपन से पढ़ते आए हो, एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर प्लस वाटर, नहीं, सबने पढ़ा है। तो एस्टर का जो केमिकल ग्रुप जो है, जो फॉर्मूला है वो क्या है देखो। 1 सेकेंड, इसको मुझे रीस्टार्ट करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा पेन पे। अच्छा बताओ, एस्टर कितने लोगों ने पता है, जो फ्रूटी स्मेल्स होती है वो एस्टर्स की होती है। फ्रूट लाइक स्मेल, जैसे एप्पल्स हैं ये सब है, तो एस्टर की स्मेल कैसी होती है, फ्रूट लाइक स्मेल, फ्रूटी स्मेल होती है इसके अंदर। तो मैंने जो बात करनी है वो किस पे करनी है अभी, एस्टर पे। एस्टर कब बनता है, हम सिंपल सी बात बता रहे हैं, एसिड प्लस एल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर। क्या ये लाइन याद रख सकते हो भाई। एसिड प्लस बेस क्या देता है, एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस अल्कोहल क्या देता है, एस्टर प्लस वाटर। हाँ, एस्टर का जो मेन है वो CO है, लेकिन गारंटेड बात है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए। कौन से ग्रुप होने चाहिए, अल्काइल ग्रुप्स। तो एक्चुअल में तो आर आर डैश होता है, वेर आर आर डैश आर दी अल्काइल कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स। लेकिन हमें इतना याद रखना है कि ये वाला जो है ये एस्टर की पहचान है, CO। बाकी तो मेन चेन या पेरेंट चेन जो भी है वो इधर उधर अलग अलग चेन लगी होंगी, लेकिन COO ग्रुप जो है वो होना चाहिए। इसको थोड़ा आसानी से देख लेते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक एसिड है RCOH, ये एक हमारे पास एसिड है, और हमारे पास एक अल्कोहल है R-OH। तो इसको जब हम लोग मिलाते हैं तो यहां से हमारे पास क्या बन जाता है,
RCOOR डैश, RCOOR डैश। एसिड प्लस एल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर। ठीक है गाइस, तो हम याद रखते हैं कि एस्टर क्या होता है, ये वाला ग्रुप COOO ग्रुप विद अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड इन बोथ द एंड्स। चलो अब इसके थोड़े नाम लिखने सिखा देता हूं तुम्हें। ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन सा वाला है, COOO, COO बस दो, सी डबल बॉन्ड दो, सिंगल बॉन्ड दो, फिर यहाँ पे वैलेंसी फ्री। एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं इसको कभी कभी। अब ये यूज करेंगे पता है जब इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला आएगा कोई, या व्हेन इट कैन नॉट बी यूज्ड एज। प्रीफिक्स में ये दो तरीके से यूज किया जाएगा। जब ये इस तरफ से COO की तरफ से ये मेन चेन से जुड़ा हो, तब इसका नाम क्या होगा, याद रखेंगे, एल्केनोइल ऑक्सी। क्या नाम होगा इसका, एल्केनोइल ऑक्सी। और कभी कभी क्या होगा, ये इस तरफ से जुड़ेगा, दो हमारी साइड से, देखना एक ये साइड एक ये साइड। अगर सी सिंगल बॉन्ड O वाले, जहां पे O कनेक्ट है इधर से जुड़ा, तो नाम क्या होगा, एल्केनोइल ऑक्सी प्रीफिक्स में। लेकिन अगर C से जुड़ा, लेफ्ट साइड से अगर जुड़ा मेन चेन से, तो जाहिर सी बात है इधर पहले से एक R रहेगा, फिर ROCO अगर C से कनेक्ट हुआ तो इसका नाम क्या होगा, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ये O जो है इसको ऑक्सी बोलते हैं, R को एल्क बोलते हैं, एल्कॉक्सी, CO ग्रुप को अलग से कार्बोनिल बोलते हैं। तुम्हें कंप्लीट नाम याद रखना है अभी, क्या नाम आएगा, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ऊपर वाले का नाम क्या आया था, एल्केनोइल ऑक्सी। तो ये नाम याद रखने रखने हैं तुम्हें डायरेक्टली, इसमें बहुत ज्यादा कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इनके नाम जो है वो याद ही रख लो। सफिक्स में अगर आएगा तो नाम क्या होगा, दो तरीके के सफिक्स हो सकते हैं। पहला जो सफिक्स है वो है ओएट, और दूसरा जो सफिक्स है वो कौन सा है, कार्बोक्सी लेट। ओएट और कार्बोक्सिलेट। ओएट कब लेंगे, व्हेन C of COO इंक्लूडेड इन मेन चेन, जब इसकी काउंटिंग करेंगे, है ना, काउंटेड इन मेन चेन में उसकी कार्बन में काउंटिंग करी गई है। व्हेन कार्बन काउंट ना कर पाए, इज नॉट काउंटेड, इंक्लूड तो है बट काउंटेड नहीं है। दोनों में फर्क समझाया था लास्ट क्लास में। जैसे साइक्लिक में लगा होता था COH, तो साइक्लिक में COH अगर लगा है तो इंक्लूडेड है, बट वो मेन चेन में कार्बन काउंट नहीं हो पाता था। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही रूल, स्पेसिफिक रूल के वाइज हमको पढ़ना है, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ याद करना है तुम्हें। बताओ कितने एंड्स हैं कनेक्शन के लिए एस्टर में, वन है कि टू है, हाउ मेनी एंड्स, बोलो। टू एंड से। टू एंड्स है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अगर ये ऑक्सीजन की तरफ से कनेक्ट हुआ तो क्या नाम होगा, एल्केनोइल ऑक्सी, एल्केनोइल ऑक्सी। लेकिन अगर कार्बन की तरफ से कनेक्ट हुआ तो जाहिर सी बात है अल्काइल ग्रुप, ये इधर जो इधर वाला प्रेजेंट है मान लो, है ना, ये वाला, ये यहाँ पे आएगा। और अगर O की तरफ से कनेक्ट हुआ था तो ये वाला मेन चेन हो जाएगी, तो यहाँ से इसको छोड़ दिया पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या है, इधर वाला R रखा, इधर वाला मेन चेन से जोड़ दिया। दोनों में फर्क समझ में आया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। दो नेम कैसे हो सकते हैं, मेन चेन तो एक ही तरफ होगी ना खुशी, भाई मेन चेन तो उसके एक ही तरफ लेना पड़ेगा। कनेक्ट तो वो मेन चेन से हो रहा है ना, मेन चेन से कनेक्ट हो रहा है। चलो इसके नाम तुमको सिखाता हूँ मैं।
कंप्लीट आईयूपीएसी नेम क्या आएगा? जनरल आईयूपीएसी नेम क्या आएगा? सबसे इजी वन, आईयूपीएसी नेम जो सिंपलेस्ट होगा, उससे तुम्हें एक लॉजिक पता चल जाएगा। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में नाम क्या आएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में जो नाम आएगा इसका पूरा क्या आएगा? अल्काइल। हम क्या लिखेंगे? अल्काइल। जो जो हमारे पास मेन चेन है उसके लिए लिखेंगे अल्काइल, और आगे लिखेंगे एल्केनोएट। अल्काइल एल्केनोएट। जबकि ये क्या बन रहा है? सफिक्स बन रहा है तब। ठीक है, चलो इसके तुम्हारे एग्जांपल्स में करवा देता हूँ। अच्छा, जो हमारा एस्टर होता है उसमें कौन सा वाला अल्काइल पार्ट होता है ये देख लो। अल्काइल एल्केनोइड जैसे आया है तो यहाँ देखना, अभी तुम्हें दो चीजें थोड़ी सी कंफ्यूज करेंगी, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। अल्काइल पार्ट जो है वो कौन सा लेना है? ये वाला, दिस इज अवर अल्काइल पार्ट। इसको अल्काइल में लिखना है, इसको आगे लिखना है, इसको पहले लिखना है। लिखेंगे ऑलवेज रिटन फर्स्ट, इसको सबसे पहले लिख लेना है। देन हमारे पास फिर एल्केनोइड पार्ट है ये वाला। ये एल्केनोइड पार्ट है, अगर कार्बन काउंट हो रहा है मेन चेन ये आर में तो एल्केनोइड आएगा, अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो कार्बोक्सिलेट आ जाएगा। गॉट इट? सर अभी क्या ये नाम हो क्या जाएगा? मतलब मेरा लैग हो गया था। मैं बोल रहा हूँ कि इसके नाम जब लिखते हैं तो इसमें दो चीजें हैं, एक अल्काइल पार्ट है और एक एल्केनोएट नाम है। अल्काइल पार्ट कौन सा वाला होता है? जो मेन चेन नहीं हो, जो ओ के लेफ्ट में कनेक्टेड हो, जबकि हमारा सी ओ सफिक्स का काम ही कर रहा है। आर डैश को क्या लिखेंगे? अल्काइल। और इधर वाली जो बचेगी ये हमारी मेन चेन पूरी बन जाएगी, इसका नाम होगा एल्केनोएट। अल्काइल पार्ट को पहले लिखेंगे, क्या लिखा है? ऑलवेज रिटन फर्स्ट। इसके एग्जाम्पल से तुमको समझा देता हूँ। बहुत आसान है, कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम केवल मुझे ये बताओ इसमें अल्काइल पार्ट किधर दिख रहा है? वेयर इज द अल्काइल पार्ट? दिस इज द अल्काइल पार्ट। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इथाइल। इसका नाम क्या है? इथाइल। वेरी गुड। इधर कार्बन की काउंटिंग करो, एक दो तीन चार, तो कार्बन काउंट कर लें इसलिए O8 आने वाला है। चार कार्बन इसलिए ब्यूटेन आएगा, तो क्या नाम आएगा? इथाइल ब्यूटेन, और O8 उसमें लगाना है, इथाइल ब्यूटेन O8 हो जाएगा। एथाइल ब्यूटेन O8। याद रखोगे? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। समझ में आया? इथाइल ब्यूटेन O8 कैसे समझ में आया बताओ? भाई इधर इथाइल है जो अल्काइल पार्ट में लगा हुआ है, उसके हिसाब से नाम लिख दिया। इसका नाम क्या आएगा बताओ? क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, नाम क्या आएगा बोलो? इसका नाम बताओ, आराम से बताओ, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम लोग आराम से बताओ।
सर ये एग्जाम्पल अपने वन लिखाया था ना उधर, एक और एक था ना। क्या था? सर नीचे वाला, नीचे वाला। हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पे और एक कार्बन था, आपने चेंज कर दिया। नहीं, मैंने नया एग्जांपल लिया ना, ये तो हो गया। उसके बाद चेंज नहीं किया, यही लिया है। नहीं लिया है? कोई और नहीं लिया था क्या? यही लिया है। पहले कुछ और लिखा नहीं, शायद तुम्हें लगा नहीं हो। मुझे लगा चेंज हो गया वो, स्क्रीन चेंज हो गई ना। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं किया नहीं है मैंने। चलो इसका बताओ, तो वो तो कंफर्म हो जाएगा, दूसरे का भी तुम अगर जो लिखोगे सेम ही कॉन्सेप्ट है सब में। बोलो भाई, आंसर बताओ। एक बच्चा गायब हो गया इसमें से, 23 में से 22 रह गया है। पता नहीं कौन चला जाता, देख भी नहीं पाता हूँ। सर मिथाइल प्रोपेनोएट। ओके, तो अल्काइल पार्ट जो है वो ओ से कनेक्ट होता है, इधर वाला होता है। लेफ्ट राइट नहीं बोल सकते, उल्टा करके भी कोई कोई लिख देगा वो। तो हम ओ से देखेंगे कौन सा कनेक्ट है, तो मिथाइल 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोएट। ये ड्रॉप कर देना है, क्योंकि ए ई ओ आई जो भी होता है, ई के बाद में वो ड्रॉप कर देते हैं सफिक्सेस के अंदर, है ना। इसका नाम क्या होगा बताओ? मिथाइल एथेनोएट। मिथाइल एथेनोएट, इसका नाम बताओ क्या आएगा? बहुत अच्छे निरंजन, सही है। अभी कुछ ही समझ में आया तुम्हें, क्या पूछ रही थी? सो वन एस्टर कैन हैव टू नेम्स, वो समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या, कि नाम कैसे लिखना होता है? ओके गुड, जल्दी जल्दी करो। साइक्लोहेक्सेन एथेनोएट, ई हटा दो उसका। कहीं पे आ रहा है क्या 2 बार? साइक्लोहेक्सेन एक्चुअली नहीं, हेक्साइल हो जाएगा ना, इसलिए वो गलत सा लग रहा है। देवांगी, तुमने देखा उसको? वो अल्काइल पार्ट है ना, तो साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा, देन नाम अपने आप सही हो जाएगा। यस, खुशी तुमने भी वही गलती की है, निरंजन ने सही लिखा है। भाई ये अल्काइल पार्ट है ना। अखिलेश, यस वेरी गुड, वेरी गुड। सही कर लो, सही कर लो। आ, ये है हमारा अल्काइल पार्ट। ये अल्काइल पार्ट है तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्साइल। कंप्लीट नेम आएगा साइक्लोहेक्साइल एथेनोएट। चलें, ये ब्रैकेट्स मैंने ऐसे ऐसे लगाए हैं, मतलब थोड़ा सा टफ वाला आता है। ये क्या हो रहा है इसमें यार? और ऐसे लिख दो एक दो एग्जाम्पल्स, ताकि तुम आराम से करते रहो। चलो।
ये दोनों इंपॉर्टेंट है। भाई आंसर बताइए, जल्दी से बताओ। ओके, मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोएट, ऐसा नाम आ रहा है। तो बेटा देखो, क्योंकि कार्बन तुम काउंट नहीं कर पा रहे हो ना, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? कार्बोक्सिलेट लिखाया था ना, ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो याद आना चाहिए कि ये तो अल्काइल पार्ट है, ये सीओ ग्रुप है, ये किसमें लगा हुआ है? इस मेन चेन में लगा हुआ है, 6 मेंबर्ड में। तो नाम आएगा मिथाइल। ठीक है, उसके बाद आएगा साइक्लो हेक्सेन, जैसे लिखते थे ना, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे ही लिखना है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। वेरी गुड। इसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, तब समझ में आएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इससे तुम्हारे मार्क्स मिलेंगे एक्चुअल में जब नीट का पेपर दोगे। तो इसको ऐसा नहीं समझो कि नीट में नहीं आता, नीट में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं इस पे। इसका नाम क्या आएगा बताओ, नीचे वाले का? नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताओ। बोलो भाई, इतनी देर नहीं लगाओ, कुछ तो नाम बताओ। जो भी नाम तुम्हारे समझ में आ रहा है वो बताओ। चलो, तुमने बोला निरंजन की मिथाइल, बहुत सही। टू साइक्लोहेक्साइल, वेरी गुड, करेक्ट नेम, इट्स वेरी गुड नेम, कोई गलती नहीं है इसमें। ऐसे ही बताना है सारे बच्चों को। नाम क्या आएगा देखो, इसका नाम क्या आएगा? मिथाइल, मेन चेन ये वाली हो जाएगी दो की, ये सब्स्टेंट हो जाएगा, इट्स सब्स्टिट्यूएंट। अब अच्छा बताओ, सब्स्टेंट को पहले लिखेंगे कि मिथाइल को पहले लिखेंगे? सबसे पहले इसको लिखना है, ऑलवेज रिटन फर्स्ट, सबसे पहले इसको ही लिखना पड़ेगा बच्चों, सब्सटेंट के पहले लिखना पड़ेगा अल्काइल पार्ट।
नाम क्या आएगा? सही है। दूसरे पे लगाए साइक्लोहेक्साइन। और दो कार्बन है तो एथेनोएट। डाउट्स? कितने लोग को समझ में आया? अच्छा इसमें बताओ बेटा, कौन सा वाला सफिक्स होगा, कौन सा प्रीफिक्स होगा? एस्टर ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, विच वन विल बी सफिक्स एंड विच वन विल बी प्रीफिक्स? तो सफिक्स ये होगा, इसकी प्योरिटी ज्यादा है। अब यहां से नंबरिंग करो, 1 2 3 4, सॉरी 4 5 6। इसको हम बना दिए सब्सटेंट, दिस इज अवर सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम कैसे लिखाते थे याद है? किधर से जुड़ा है ये? सी से जुड़ा है। अगर सी से जुड़ा होता है तो नाम क्या कैसे लिखते थे? बोलो, जल्दी से देख के बताओ। कमेंटिंग मत एल्कनोइल करना। ऑक्सी। एल्केनोइल ऑक्सी कब लिखते थे? जब वो ओ से कनेक्ट होता था बच्चा, यहाँ सी से कनेक्ट है ना, तो मेथॉक्सी कार्बोनिल नाम आएगा। क्या नाम आएगा? इधर से नाम लिखते, देखो इधर से कनेक्ट, यहाँ से नाम इधर से लिखेंगे राइट साइड से, मेथॉक्सी कार्बोनिल। इसका नाम क्या आएगा? टू मेथॉक्सी, याद रखना पड़ेगा, कार्बोनिल। देखो जो तुम बोले हो ना अभी निरंजन, वो नीचे वाले में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ओ से कनेक्ट है। गॉट इट? यस। तो दो मेथॉक्सी कार्बोनिल, इसके बाद ये तो हो गया हमारा सब्सटेंट। अभी तो मेन है फंक्शनल ग्रुप सी तो नाम क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड। जिन्होंने ऐसे समझा है वो सही है। इसका बताओ नीचे वाले का, इसका तुम लोग बताओगे नाम। बोलो अदिति, कैसे लिखोगे इसका नाम? अखिलेश, तुम्हें आ रहा है समझ में? तुम नोट्स नहीं बना पाते हो? नोट्स बना लिया करो क्लास में ही, क्योंकि नोट्स फिर जो है मुश्किल हो जाता है सेट कर पाना, आगे पीछे हो जाते हैं नोट्स, जूम आउट जूम इन करने के चक्कर में। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल पेज होते हैं, तो पीडीएफ जो है वो लोग पता नहीं कैसे बना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा होता है। चलो जल्दी से बताओ भाई, क्या नाम आएगा? अरे बोलो, खाली बैठे रहोगे तुम लोग। तो रम्या बताओ क्या आंसर आएगा? यस रम्या एंड अदर गाइस, प्राची, अखिलेश, कौन कौन आया क्लास में आज? श्रावणी, रितिशा, निरंजन, खुशी, इशिता, ईशा, सारे बच्चे तो हैं लगभग जिनको मैं जानता हूँ नाम से। नाम क्या आया? हेक्सेनोइल ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हेक्सेनोइल ऑक्सी बोला तुमने ना? अरे हेक्सेनोइल नहीं, 1 2 3, 3 कार्बन है ना? 3 कार्बन पे क्या बोलते हैं बताओ? 3 कार्बन पे क्या बोलते हैं? 3 कार्बन पे क्या बोलेंगे इसको, इसमें काउंट करते हुए, इसको इसमें काउंट करते हुए?
ये वाला कार्बन भी इसमें काउंट होगा। ये वाला कार्बन जो है ना इसमें काउंट होता है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इसका नाम होगा। और ये ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, तो नाम क्या आएगा? प्रोपेनोइल ऑक्सी। इस पूरे का नाम क्या है, यहाँ से यहाँ तक का? प्रोपेनोइल ऑक्सी। पूरे का नाम क्या आएगा? टू प्रोपेनोइल ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लीज मैच विद योर आंसर। समझ में आ गया निरंजन तुम्हारा जो गलती हुई थी वहां पे? यस सर। शायद तुमने प्रोपेन ही सोचा हो, लिख दिया एक्सेल। तो प्रोपेनोइल ऑक्सी है ना? यस। नोट कर लिया हो। ये सवाल अगर पूछेगा, मुझे नहीं लगता कभी पूछा है सिलेबस में है, लेकिन एस्टर्स के नाम जो है सिलेबस में है। तो अभी एस्टर्स के नाम सिलेबस में तो हैं, लेकिन अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ट्वेल्थ में जब एस्टर पढ़ते हो, जब एसिड डेरिवेटिव्स पढ़ते हो, तो वहाँ आईबीसी नहीं पढ़ते, फिर केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, उसी चैप्टर में दिया हुआ है। जैसे एल्कोहल चैप्टर जो है, वेटिंग रूम में कोई है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा था कि भाग गया है सब लोग। एक्चुअली मैं होस्ट नहीं हूँ। ओके, अभी समझ में आया। भैया जो है, ग्रुप पे लिखो तुम लोग। अरे कौन है जी? नेहरू ही होस्ट कर रहे हैं ना? एक मिनट। एनीथिंग डन और नॉट? नहीं आ पाए कोई लोग? क्या यार, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? किसको फोन करूं भाई? ओके, एक मिनट, अभी काम होता है।
जो है एक मैं एक सवाल दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो है। हेलो। अच्छा। हम्म, चलो ये बहुत हो गया, इसमें बड़ी बात नहीं है, नाम वाम लिख लो तुम। हाँ बच्चों देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। फॉर प्रैक्टिस आई एम गिविंग यू ए क्वेश्चन। नाम क्या आएगा बताओ? नाम क्या आएगा बताओ? कुछ आइडिया? अरे देखो, इसमें क्या है, ये थोड़ा अजीब सवाल है। इसमें ये वाला भी एस्टर ग्रुप, ये वाला भी एस्टर ग्रुप, और ये मिथाइल और ये मिथाइल, ठीक है, सिमेट्रिकल बिल्कुल है। और ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये वाली मेन चेन हमारी सेलेक्ट हो जाएगी, और इस मेन चेन में दो जगह 1 और 4 पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं, O8 लगे हुए हैं, एस्टर ग्रुप लगे हुए हैं। ये पूरा एस्टर ग्रुप है कि नहीं है ये वाला? तो हमने नाम क्या रखना है इसका? डाई मिथाइल ब्यूटेन 1,4 डाई O8। 1,4 डाई O8। अब इसमें टर्मिनल पोजीशन पे यहीं पे लगा सकते हैं, तो 1,4 भी हटा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। वेरी गुड निरंजन, वेरी गुड, सही लिखा। गुलशन ने बोला है डाई मिथाइल प्रोपेनोएट। डाई मिथाइल देवांगी तुमने बोला है प्रोपेनोएट, तो 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटेनोएट कर दो बस हो जाएगा। डाई करना पड़ेगा लेकिन 2 बार ले डाई O8। भाई एक O8 इधर वाला, एक O8 इधर वाला। ओके, डी मिस हो गया, कोई बात नहीं। ये थोड़ा एक अजीब सवाल दिया था मैंने तुम्हें, इसको भी कर लेते हैं, तो इसमें बड़ी बात नहीं है, आसान है। नंबर 5वां आता है एसिड हेलाइड।
एस्टर का नॉमेनक्लेचर ज्यादा नहीं पूछते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कम सवाल आते हैं, इजी वाले आते हैं। जो मैंने करवा दिए हैं वो ठीक ठाक लेवल के हैं, मोर देन एनफ है। एसिड हेलाइड, हेलाइड का मतलब क्या होता है? क्लोराइड, फ्लोराइड। एक्स की वैल्यू, एक्स का जगह पे क्या हो सकता है? एफ, एफ हो सकता है, सीएल हो सकता है, बीआर हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स और सफिक्स। मतलब अगर इसके ऊपर का कोई भी आ गया, ये 5वें नंबर पे है, अगर इसके ऊपर के चार कोई आ गए, कौन कौन से चार? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनाइड्राइड एस्टर, तो ये प्रीफिक्स बनेगा। अगर वो चारों नहीं है तो हम इसको सफिक्स बनाते हैं, है ना। देखो, प्रीफिक्स में क्या नाम आता है? प्रीफिक्स में नाम आता है हेलो कार्बोनिल। सफिक्स जब बनेगा तो दो नाम आएंगे, एक आएगा ओइल हैलाइड और दूसरा आएगा कार्बोनिल हैलाइड। ओइल हैलाइड और कार्बोनिल हैलाइड। ओइल हैलाइड कब लेंगे? when C when C of COX bond, when C of COX group actually is counted in main chain, नंबरिंग में उसको काउंट कर लिया है, and when C of COX is not counted, then हाँ अभी स्क्रॉल करता हूँ, देन तो यूज करेंगे, देन हटा दो, तो यूज करेंगे कौन सा? कार्बोक्सी हेलाइड। तो वही रितिशा, रितिशा इज वेटिंग, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है। आज बहुत मुझे कॉल आ रहा है एक्चुअली, एग्जाम है ना कल इंजीनियरिंग वालों का, आज भी था, पेपर वेपर बन रहा है। सुनो सुनो, जो है नाम लिख लिया तुमने ये कि क्या क्या नाम हो गया? ऑयल हैलाइड और कार्बोनिल, कार्बोनिल हैलाइड। ओके, चलो चलो, एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारे लिए मैं। तुम नाम बताओ क्या होगा, सिंपल सा नाम लेता हूँ मैं। बताओ इसका नाम क्या होगा? हैलाइड का मतलब बच्चों क्या होता है? हैलाइड का मतलब कुछ स्पेशल नहीं, अगर सीएल है तो क्लोराइड,
अगर बी आर है तो ब्रोमाइड, अगर आई है आयोडाइड, अगर एफ है फ्लोराइड। बस, इसका नाम क्या आएगा बताओ? काउंट कर लिया ना? काउंट कर लिया तो क्या होगा? एथेनोइल हैलाइड। हैलाइड की जगह पे क्लोराइड हो जाएगा तो सी एल है। गॉट इट? इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेनोइल ब्रोमाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका नाम तुम लोग खुद से बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। लास्ट सवाल है आज का, रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में। खुद पढ़ लो, ऊपर लिखा है when C cannot be counted the name is different। क्या नाम है ऊपर पढ़ो स्कूल में। यस, बोलो भाई, नाम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन। ठीक है। और जब इसको काउंट नहीं कर पाए तो नाम क्या था? कार्बोनिल फ्लोराइड। साइक्लोपेंटेन कार्बोनिल फ्लोराइड। जिनमें ही तुमने शुरू से नहीं हो गया तुम? कार कार्बोनिल फ्लोराइड। क्योंकि सी जो है वो काउंट नहीं कर पा रहे मेन चेन में, कार्बोनिल क्लोराइड नाम आएगा। जब काउंट कर लेते हैं तो क्या नाम आता है? वो उसमें काउंट हो जाता है, यहाँ हो जाता है ब्यूटेनोइल ब्रोमाइड। जब काउंट नहीं कर पाया तो ये वाली चेन का नाम डायरेक्ट लिखेंगे साइक्लोपेंटेन, यहाँ से लिखेंगे कार्बोनिल फ्लोराइड। इस पूरे का नाम क्या है? कार्बोनिल फ्लोराइड। तो इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग। चलो बाय बाय एवरीवन। थोड़ा रिवाइज करके आओ, फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और ओके, थोड़ा रिवाइज करो है तुम लोग। रिवाइज करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो थोड़ा तुम कंफ्यूज रहोगे। प्रीफिक्स का एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। मुझे अभी थोड़ा मैम से बात करना है पेपर सही करने के लिए ना, पेपर सेट कर लेंगे। कोई बात नहीं है, सब बनाएंगे। हाँ आ गया आ गया। अच्छा, इसके बाद तुम्हें क्लास भी है तो सर को मैं बना देता हूँ जिल अकेडमी। दो दो जिल अकेडमी में यहाँ पे आ गए सर। सर लोग को बना देता हूँ होस्ट। यस।